ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आज जहांगीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में 10,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया। आज मंगलवार को शाम के 5:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जहांगीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे और ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। ड्रग्स के खिलाफ की गई शुरुआत में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की भी सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर ड्रग्स माफियाओं की धरपकड़ कर रहे हैं और ड्रग्स के अड्डे लगातार बंद किया जा रहे हैं। साथ ही बताया कि इसी तरह के नशीले पदार्थों के कारोबार में संयुक्त मिलने वाले लोगों की संपत्तियों को भी सील किया जाएगा और कुछ संपत्तियां इस मामले में सील भी की गई हैं। उपराज्यपाल ने समाज से ड्रग्स की महामारी को समाप्त करने के लिए संबंधित अपराधियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। आज जो करीब 10,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया, उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1600 करोड़ रुपए थी। ये सब नशीले पदार्थ दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे। इन नशीले पदार्थों में गांजा, हेरोइन, चरस, कोकीन, टोड़ा पोस्त आदि शामिल थे, जिन्हें नष्ट किया गया और उपराज्यपाल ने कहा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के नशीले पदार्थों को नष्ट किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2022 में 2,888 किलोग्राम और जून 2023 में 15,700 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया था और मैं ही उसको नष्ट करने के लिए दोनों बार यहाँ पर आया था। दोस्तों, केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का मकसद न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को नशे से के चंगुल से मुक्त करना है। इसके लिए सक्रिय गिरोहों को खत्म करना है और मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस इस काम को बखूबी निभा रही है। इस दिशा में काम करते हुए पिछले वर्ष दिल्ली में नशीले पदार्थों से जुड़े 1325 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1736 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राजधानी में सक्रिय ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए दिल्ली पुलिस इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर नशीले पदार्थों को जब्त कर रही है और पहली बार दिल्ली में ड्रग्स कारोबारियों की संपत्ति को कुर्क करने की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा PNGD एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई कर पुलिस सक्रिय तस्करों के गिरोह के खिलाफ भी बहुत शानदार कार्रवाई कर रही है। ऐसे सेंसिटिव एरिया जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, जहां पर हमारे यूथ और फ्रीक्वेंट आवाजाही होती है, वहां पर नशे का कारोबार न हो सके, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा ऐसे डार्क स्पॉट्स जो नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के लिए एक जगह बन जाते हैं, उन पर भी पुलिस बहुत सख्ती से निगाह रखती है और कार्रवाई कर रही है। मैं इस अवसर पर विशेषकर युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान में आप सब दिल्ली पुलिस की मदद करें और इससे अपनी सक्रिय भागीदारी साबित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे फंसने से बचाया जा सके। ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है और इसके लिए युवाओं को साथ में हमारे रहना बहुत जरूरी है, तभी हम नशा मुक्त भारत के सपने को सच करने में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, हमारे युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि युवा पीढ़ी नशीली पदार्थों के सेवन को ना कहे। आने वाला समय हमारा आपका है और आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि देश को बदनामी हो, उसके साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंस जाए। इसीलिए उसको रोकने के लिए आपको हमारे साथ आना है, सजग होना है और दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनना भी होगा, तभी हम विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस इसी मजबूती से काम करती रहेगी और जो दिल्ली के अंदर जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती रहेगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ड्रग डिस्पोजल कमिटीज बनी हुई हैं हर जिले में। उन ड्रग डिस्पोजल कमिटीज द्वारा जितनी भी ड्रग्स पूरे साल अब पकड़ी जाती हैं, उन सबको एक बार उन सबको चेक किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्पोज करवाने के लिए कोर्ट द्वारा आदेश लेकर के उसकी आगे की कार्रवाई की जाती है।
तो आज हमारा जो कार्यक्रम है उसमें ये ड्रग्स जो हम लोगों ने 2009 से लेकर के और 2023 तक जो अलग अलग मुकदमों में हम लोगों ने ड्रग्स पकड़ी है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है, उन सब ड्रग्स का कोर्ट द्वारा डिस्ट्रॉय करने का आदेश ले करके और उनके डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस अभी किया गया जो आपने देखा। इसमें हम लोगों ने आज करीब 10,174 किलो ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें गांजा, चरस, हेरोइन, कोकेन, केटामाइन और अलग अलग तरह के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। इन ड्रग्स की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1500 करोड़ की है। तो ये जो ड्रग डिस्ट्रक्शन है, ये हम लोगों का जो कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स है उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो ड्रग्स को पकड़ा जाता है उनको डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही जरूरी है जिससे कि वो दोबारा सर्कुलेशन में ना आ सके। इससे पहले भी ड्रग डिस्पोजल के कार्यक्रम हो चुके हैं। 2023 में, 2022 में हर साल ड्रग्स को डिस्पोजल का कार्यक्रम किया जाता है और माननीय उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आज भी किया गया है। उसके लिए सर हम आपके आभारी हैं। अब मैं आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर, बड़ी मात्रा में आज जो है इतने बड़ी मादक पदार्थों को निष्क्रिय किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली पुलिस ने आज 10,000 से ज़्यादा केजी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई हुई है, देश को जो है ड्रग मुक्त बनाना है। उसके लिए गृह मंत्री भी हमेशा कहते रहते हैं और इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पिछले 1.5 साल के अंदर आप देखिए 3 बार ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जगह जगह पर पुलिस छापे मारती है जहाँ पर भी मालूम पड़ता है कि ड्रग्स की कोई कार्रवाई हो रही है, और इसका ये असर हुआ है कि अब ड्रग माफियाज हैं दिल्ली से भाग रहे हैं और उन्हें पूरी तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस का वादा है और हमारी भी ये कोशिश है कि जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि वो हमारे यूथ को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की जो है बर्ताई नहीं होगी कि वो छूट के चले। सर, मंच से संबोधन की यदि बात करें तो उस समय आपने कहा कि ड्रग पैडलर्स के जो है ये संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, इसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहिए। जहाँ अभी तक करीब 15 प्रॉपर्टीज को जो है जब्त किया गया है, उनको सील किया गया है और इस तरीके से जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस काम में कोई भी ढिलाव नहीं होगा किसी तरीके से। पान की दुकानें जहाँ पर ड्रग्स मिल रही थी उनको भी बंद किया गया है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ पर ड्रग्स मिल रही थी, स्कूल कॉलेजेस के पास मिलती थी, उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई की गई। तो दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने का जो काम है उस मुहिम को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।